नमस्कार। मैं गिरीश भल्ला, दिल्ली प्रदेश निष्काम व्यापार संगठन का अध्यक्ष। आज अपने व्यापारी भाइयों के जो संकट में हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जब से बीमारी से पनपे हैं लोग बाग, दिल्ली का व्यापार वर्ग बहुत दुखी है, जिसका के समाधान किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं किया। दिल्ली व्यापारियों पे जो जीएसटी का बोझ थोप दिया गया था 18-28, इस परसेंटेज को कम करने की चर्चा पीछे चली थी। बोला गया था जी हाँ इसमें सुनवाई करेंगे, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। ये जीएसटी को इन्होंने एक कोरोना बीमारी की तरह फैला दिया है। सबसे सोचनीय बात है, इन्होंने हर चीज पे जीएसटी लगा दी, हर चीज, हर वस्तु पे जीएसटी लगा दी, जो कि ये एक सीधी सादी एक परेशान करने वाली बात नजर आती है। सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, खासकर मोदी साहब का पता नहीं व्यापारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये एक चिंतनीय बात है, चिंता करने योग्य बात है। बड़े मुखिया का काम होता है सबको अलग अलग तरीके से मेंटेन करना। इनका ध्यान व्यापारियों की तरफ क्यों नहीं है मैं नहीं जानता। जबकि व्यापार है तो सब कुछ मुमकिन है, व्यापार नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये इलेक्शन, ये वोट, ये तो इनका व्यापार है। हमारा व्यापार तो है अपना अलग अलग बिजनेस जिसका भी है। आज रेटों पे किसी का कोई अंकुश नहीं। रेट अनाप शनाप रॉ मटेरियल के बढ़ बढ़ के हमें मिल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती। सरकार से कुछ रेट होता है, डीलर कुछ रेट बना के बेचता है। ये ब्लैकमेलिंग अभी तक खत्म नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? मोदी साहब, आप मेक इन इंडिया का नारा देते हो, हम उसकी कदर करते हैं, मेक इन इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान की चीजें बहुत मजबूत है, बनाने में हम दावा करते हैं चाइना से कहीं मजबूत चीजें हैं। लेकिन आज के इस युग में, आज के इस माहौल में व्यापारी सुन्न हो चुके हैं, अपनी फैक्ट्रियों को बंद करने के कगार पे बैठे हैं। जहां लेबर 40-40 बंदे काम करते थे, आज 5-7 बंदे काम कर रहे हैं। कारण ये है व्यापारी व्यापार को बढ़ा के नहीं खुश, कि उसके पास पूंजी नहीं है। अगर पूंजी है तो वो पहले पूंजी इकट्ठी करेगा, वो जीएसटी देगा, उसको जीएसटी समय पे मिलता नहीं है, फिर वो क्लेम करेगा, फिर आपके सेल टैक्स में बैठे हुए वो दनादन नोटिस पे नोटिस भेजते हैं। व्यापारी कहाँ सुखी है ये बताओ? उसको अपनी पेमेंट तो ढंग से मिलती नहीं, उसको जीएसटी की चिंता डाल दी। और इस जीएसटी का बोझ को कम कराने में मदद करो मोदी साहब। अगर व्यापार खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। अगर व्यापार खुशहाल नहीं है तो मोदी साहब ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। अगर जीएसटी ये बाहर का वर्णन है अमेरिका का, अगर उस तरीके से आप चलते या चलाते तो जीएसटी जैसी चीज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में आते ही जीएसटी ये पंच तत्व बन गई है, जिसका जो दिल करा लगाओ जीएसटी, हर चीज में लगाओ जीएसटी। पावर प्राइवेट है, पावर प्राइवेट होने से पावर के बिल में अनाप शनाप टैक्स, इवन जो रिटायरमेंट वाले टैक्स, बताओ उसमें व्यापारी की क्या जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है रिटायरमेंट, जो रिटायर होते हैं उनको पेमेंट इकट्ठी करानी है, देनी, वो भी पब्लिक पे थोपो। ये जुल्म नहीं तो क्या है? ये तुगलकी फरमान है ये इस सरकार का। लेकिन बर्दाश्त है व्यापारियों की। जिस दिन व्यापारी वर्ग भड़क उठेगा, सरकार का तख्ता भी पलट देगा। मोदी साहब ध्यान रखो, अगर व्यापारियों को लेके चलो साथ में, व्यापारियों की समस्या का समाधान कराइए। अगर आपका ध्यान नहीं है तो इस तरफ ध्यान दीजिए। व्यापार बिल्कुल फ्लॉप होता जा रहा है। हर
एक फील्ड में, हर फील्ड में कोई रॉ मटेरियल उठा के देख लो, खुशहाली नहीं आ रही। उधर केजरीवाल तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं वर्करों की, इधर आप हमारे पे टैक्सों का बोझ डाली जा रहे हो, तो व्यापारी दब के मरेगा, क्या करेगा? कृपा करके श्रीलंका वाला हाल होने से इस देश को बचाइए, व्यापारियों को बचाइए, व्यापारियों का साथ दीजिए। हम आपसे यही कामना करते हैं, अन्यथा व्यापार और व्यापारी डूब जाएगा तो ये सवेरा कभी नहीं होगा। व्यापारी कई बंदों को रोजगार देता है, जो वर्कर है, आगे जो है जहां हम बाहर काम कराते हैं, सभी जुड़े हैं, चैन चलती है। एक व्यापारी कईयों का घर भरता है। मोदी साहब, इससे बेरोजगारी बहुत फैल जाएगी और बहुत फैल रही है। छटनियां हो रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। क्या करेंगे नवयुवक? ना तो इनको नौकरी मिल रही कहीं, ना कोई नौकरी दे रहा इनको कहीं। क्या करेंगे ये बेरोजगार? इनको बचाइए। इनका पढ़ाना लिखाना हमारे लिए व्यर्थ है। फिर जब गवर्नमेंट सोचती है, अगर आप जीएसटी लाए हो अमेरिका से सोच के, तो अमेरिका वालों से एक और भी सीख ले लेते कि वहां जो नवयुवक पढ़ते हैं उनको गवर्नमेंट देती है पल्ले से, उनका खर्चा उठाती है, उनको काम पे लगाती है। खाली पीली नकल कर लेना कि वहां उस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में ऐड कर दो, ये भी गलत है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया है, लेकिन चिड़िया बाबूजी, जब चिड़िया का ध्यान नहीं करोगे कुछ नहीं बचेगा बाबूजी। दिल्ली कितनी बार उजड़ी, कितनी बार बनी, इतिहास गवाह है। लेकिन व्यापारी वर्ग शुरू से, चाहे वो 300 साल पुरानी बात हो, तो चाहे वो 100 साल पुरानी बात हो, व्यापार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जो कि आपने वंचित करा दिया। कृपा करके व्यापारियों का खास ध्यान रखें और व्यापारियों पे प्रेशर मत दें। इसमें नोटिस आ जाते हैं लोगों के मोबाइल पे, हाँ जी तुम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ये कराना है, झूठे सच्चे। वो पीछे सीतारमण जी ने बोल दिया कि तुम्हारे को रिटर्न में आएगा नोटिस, तो नोटिस मानना, अदरवाइज ये नोटिस अगर आपको मोबाइलों पे आते हैं, इन नोटिसों को नोटिस नहीं मानना। मैं मानता हूं एक बंदा कहां का ध्यान देगा, लेकिन हम जैसे बंदे भी तो आपको सर ब्रीफ कर रहे हैं। आप सुनिए, समझिए, व्यापारियों का दुख दर्द समझिए। नोडल एजेंसियां आपके पास भी हैं और कम पड़ती हैं तो और बढ़ाइए, जिससे कि हमारी समस्या आप तक पहुंचे और आप उसका निवारण कराइए। आपके मंत्रालय में सारे एक से एक मंत्री हैं, किसी को व्यापारी का वर्ग का एक स्पेशल बना दिया जाए टारगेट कि भाई आपने सुनना है, समझना है। इससे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी, काम भी सुचारू चलेगा। फिर छोटे मोटे टैक्स और भी डाल दोगे तो वो भी अदा होते रहेंगे। लेकिन व्यापारियों को पहले उस लायक बनाओ तो सही। हर चीज के अंदर दिक्कतें डाल दी गई हैं। बंदा व्यापार करे या सरकार का ध्यान रखे, मार्केट जाए, रॉ मटेरियल लाए, या एक बंदा सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे। इस चीज पे गौर कीजिए। ये लाइसेंस बनने की प्रक्रिया को सबको आसान कीजिए। इसमें बहुत मुश्किलें आई हुई हैं, इसमें दलाल बहुत भर गए हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है।